Am I audible? Is the screen visible? Good evening, sir. Yes, sir. Good Audible evening, and good screen evening to visible. everyone. ये डेल की डिवाइस से कोई ज्वाइन है? ओके, स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों को नोट्स देने के लिए है। तो इधर मैंने कुछ अपडेट। ओके, दे रखा है। तो सबनेटिंग के रिगार्डिंग कुछ अपडेट था, मैं यहाँ पर। अच्छा, ऐड तो किया है। प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग मैंने कुछ अपडेट दिया था, प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं है। तो होप कि लास्ट जो सबनेटिंग आप लोगों को कराया गया था सबको क्लियर है। किसी को ऐसा डाउट कि सबनेटिंग पर आप क्लियर नहीं है, सबनेटिंग अभी भी हाँ नहीं सर, आया? क्लियर था। क्लियर है सबको? तो आपने देखा था, यस सर, क्लियर है। आज आपको एक सेशन दिया गया था। अ, क्या नाम है? यस, प्रकाश जी, आपने देखा था इसको? एक सेशन सबनेटिंग का क्लियर है? सबनेटिंग सर अभी क्लियर नहीं है क्योंकि मैं इसको ओके। प्रॉपर देख नहीं पाया हूँ सर अभी। ओके, तो यही बस एक इम्पोर्टेंट सेशन है जो आपको देख लेना है, और इस ओके। वीक आप चाहे जब इसको देखकर अपना क्लियर कर लेना, ये कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा आगे के किसी सेशन में। बट यस, ये जानकारी है तो ये सीसीएनपी का पार्ट था आपको, मतलब कि बेटर रहेगा आगे ग्रो करने में, राइट? जी और सर। ऐसे प्रोजेक्ट को हैंडल करने में जहाँ पर सबनेटेड नेटवर्क चल रहे हो, ऐसे प्रोजेक्ट को समझने में जहाँ पर कंपनी के सिनेरियोज पर प्रोजेक्ट नेटवर्क और ये सारी चीज़ें चल रही हो। ओके, तो चलो ठीक है। आज सबनेटिंग चैप्टर क्लोज करने से पहले एक प्रोजेक्ट, और एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट उसमें देखा था, अब यहाँ पर एक बेसिक प्रोजेक्ट लेते हैं और एक छोटा सा लाइक सबनेट यहाँ पर कर लेते हैं फाइनल, क्योंकि सीसीएन ने सीसीएनपी के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर कोर्स में आपका पोर्टल पर तो ऑलरेडी मैंने अपडेट किया है, कुछ एडिशनल चीज़ें मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो वो बेटर करेगा आपको इंडस्ट्री के लैब को समझने में और प्रैक्टिस या ट्रबल शूटिंग करने में, राइट? और जो भी लैब आप लोग बनाना वो प्रॉपर डिजाइन करना, और हर लैब हर पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का मुझे स्क्रीनशॉट मिलना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं मिलेगा तो मैं ये समझूंगा कि आप उस पर, या जो भी डेली बेसिस की क्लासेस हैं, आप फोकस नहीं कर रहे हैं या उसको नहीं समझ रहे हैं, या फिर आप सीरियस नहीं है क्लास को लेकर, जो भी सारी चीज़ें हैं। तो डेली बेसिस पर आज से कुछ ना कुछ टास्क मिलेगा। टास्क इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं आपका 2 घंटे लूंगा, बस 10 मिनट चाहिए मुझे। दिन का कोई भी अगले सेशन में आने से पहले 24 घंटे में से आप बस 10 मिनट समय देंगे, और आपके भले के लिए कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐड करी जाएंगी। सबनेट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल, फॉर एग्जांपल
एक लैब सिनेरियो मैं ले लेता हूँ, और लैब सिनेरियो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया है, मैं उसके अकॉर्डिंग चलता हूँ। 1 मिनट। तो कैसा लैब सिनेरियो आपको? दो सिंपल टू नेटवर्क का कर लेते हैं ना, है ना? और मैं यहाँ से लैब सिनेरियो, यस, एक ये है, ये हमारे पास लैब है, ये आपको भी मैं शेयर कर रहा हूँ आज। तो लैब सिनेरियो ये है कि यू आर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ओके, गिवन द आईपी ब्लॉक, जो कि एक आईपी मैंने आपको दिया 192, या कंपनी में आपको मिला, या जहाँ कहीं भी आप काम करने जा रहे हो एज अ नेटवर्क इंजीनियर, दिस इज़ योर फर्स्ट लैब, ओके। कि आप कोई ना कोई रनिंग कंपनी में ही जाओगे, एम आई राइट? जी। कुछ चीज़ें मैं क्लियर करा दूं, राइट जैसे सर। कि आप जब भी कोई कंपनी में जाओगे तो वहाँ पर रनिंग नेटवर्क होगा। ऐसा नहीं है कि आफ्टर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम यू विल बी एबल टू डिज़ाइन द इंफ्रा लेवल नेटवर्क, ओके। पर्टिकुलर प्रोफाइल रिक्वायर्ड सम एक्सपीरियंसेस, राइट, कि कुछ एडवांस एक्सपीरियंसेस और ये सब चाहिए होगा, तब आप इंफ्रा डिज़ाइन कर सकते हो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना, कंपनी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देती है। बट एक कंपनी है जहाँ पर पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट है, देयर में बी 20 राउटर्स ऑलरेडी अवेलेबल, देयर में बी like 50 plus IP included, okay, with core networking, there is multiple gateway, there is multiple PCs, ओके, मल्टीपल बहुत सारी चीज़ें हो सकती, मल्टीपल फायरवॉल्स, ओके, मल्टीपल स्विचेज, आर 20 30 स्विचेज, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब उस इंडस्ट्री में आप ज्वाइन करते हो एज अ नेटवर्क इंजीनियर, क्योंकि एज अ फ्रेशर लेवल की जॉब तो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, या इस कोर्स से आप फ्रेशर लेवल पर जाएंगे तो डेफिनेटली तुरंत आपकी हायरिंग हो जाएगी। बट एक्सपीरियंस में जाएंगे तो कंपनी नीड सम लाइक बेटर स्किल, ओके। तो कैंडिडेट में एक बेटर स्किल चाहिए होगा, तो अब यहाँ पर मान लिया कि कंपनी के पास बड़ा नेटवर्क है, रनिंग है, और आप ज्वाइन करते हो एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, तो इन सब वहाँ पर यह सिंपल क्या करना होगा आपको, एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन करना ही नहीं, बल्कि एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन करने के बाद वहाँ के सिनेरियो को समझना, कि वहाँ पर इतने राउटर हैं, इतनी आईपी है, वो कैसे काम कर रहा होगा, वहाँ के सिनेरियो को समझना एक बड़ा टास्क होता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल कि आपने एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन किया, इन सब राउटर के बीच में अगर कोई आईपी कहीं लिख के मिल जाती है 1.1.1.2, तो ये कौन सी क्लास की आईपी है, ये कैसे हम पहचानेंगे? जब हमें आईपी एड्रेस का नॉलेज होगा, है ना? या फिर हमें अगर कोई एड्रेस बोलता है 192.168.1.0/25, तो ये हमारा किस पर्टिकुलर सीआईडीआर या नोटेशन का क्या पार्ट है? किसी ने सिंपल, अभी तक हम लोगों ने एक वीएलएसएम कॉन्सेप्ट देखा था, यहाँ पर एफएलएसएम का भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा आ जाता है। अगर कहीं कोई पूछ दे व्हाट इज एफएलएसएम, तो हम कैसे इंटरव्यू क्रैक करेंगे? वीएलएसएम पूछ दे कैसे क्रैक करेंगे? देर इज मल्टीपल क्वेश्चन विथ आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नोट कर देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लेना, राइट। और इसको प्रिपेयर कर लेना। सबसे पहला तो इससे, इस टॉपिक से आएगा व्हाट इज़ आईपी। अगर ये सबको क्लियर है, सोचो कि आईपी रिलेटेड इंटरव्यू तुरंत क्रैक कर सकते हो आप। व्हाट इज़ आईपी? आईपी क्या है, एंड आईपी वर्जन्स कितने होते हैं, है ना? आईपी वर्जन 4 हुआ एंड आईपी वर्जन 6 हुआ, इनका कॉमन डिफरेंसेस क्या है, ये देख लेना। एंड आईपी वी 4 क्लासेस के बारे में, इनकी कितनी क्लासेस होती हैं, और आप ए बी और सी, इन 3 क्लास के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें नेटवर्क आईडी कितनी है, व्हाट इज ए बी सी क्लासेस, ओके, आर व्हाट आर ए बी एंड सी क्लासेस, एंड नेटवर्क आईडी इन ए, नेटवर्क आईडी बी, नेटवर्क आईडी सी के अकॉर्डिंग क्या है, मीन्स how many networks in A class and host bit in A class, how many network bits and host bit in B class,
हाउ मेनी नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट इन सी क्लास, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हाउ टू फाइंड लाइक और व्हाट इज द रेंज ऑफ ABC। ओके, ABC का रेंज क्या है, या सिंपल हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हाउ मेनी होस्ट इन ए क्लास। ओके, एंड हाउ मेनी होस्ट्स अवेलेबल इन बी क्लास एंड सी क्लास, ये भी पता होना चाहिए। इसमें 1,67,77,214 था। बी क्लास में 65,534 था। 36, 34, yes. हाँ 34 होता है। सी क्लास में Yes, हमारा usually. 254 होता है पर नेटवर्क। Yes, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। क्लियर है? हाँ, कुछ yes, पूछना sir, है clear. प्रकाश आपको? नो सर। तो ये बेसिक ये सब आइडिया, इस पर क्वेश्चंस आपको वो करना है, और लास्ट एक वीडियो आप हमारा अगर देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग तो ज्वाइन कर ही रहे हैं, वो देखे होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए लाइक व्हाट इज सबनेट मास्क, व्हाट इज सबनेट मास्क, ओके, एंड व्हाट इज CIDR नोटेशन एंड नोटेशन। इसकी ये हमेशा कंफ्यूज करता है मुझे, नोटेशन। एंड व्हाट इज VLSM एंड FLSM। देखो ये दो चीज़ें ना के बराबर पूछेगा, FLSM वर्सेस VLSM, बट मैंडेटरी नहीं है। VLSM मीन्स सबनेटिंग, ओके, जी सबनेटिंग। और FLSM मतलब भी हमारा क्या होता है, सबनेटिंग, ओके। VLSM मतलब होता है वेरिएबल लेंथ। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जितनी ज़रूरत है उतनी IP का सबनेट करना, ओके, क्लियर है। और जी FLSM का होता है फिक्स्ड लेंथ सबनेट मास्क, ओके। फिक्स्ड मतलब कि अगर हम एक सबनेट बना रहे हैं तो जैसे मान लिया कि कोई एक इंफ्रा है, वहाँ पर दो ब्रांच है। एक ब्रांच में 126 PC चाहिए, दूसरे में भी 126। इक्वल सबनेट की जब ज़रूरत है तो ये क्या होगा हमारा, इज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड लेंथ, ओके। और जब हमें कहीं पर 126 चाहिए, कहीं पर 60 चाहिए, तो वो हमारा क्या है, एज अ VLSM का पार्ट है, वेरिएबल लेंथ। होस्ट हमारे कम ज़्यादा हो सकते हैं, क्लियर है? जी सर। ये सारी चीज़ें हैं। तो वन वर्ड के ये सब आंसर हैं, और ये लाइफ टाइम आपको याद होना चाहिए इस फील्ड में अगर आप आ रहे हो। और यही सब चीज़ें हैं। बाकी सबनेटिंग, व्हाट इज सबनेटिंग, बेनिफिट्स ऑफ सबनेटिंग, ये सारी चीज़ें। एंड प्रोजेक्ट ऑन सबनेटिंग। अब देखो, एज अ बेसिक नेटवर्क इंजीनियर अगर आप हैं तो IP एड्रेस का बस इतना नॉलेज है, आपका काम चल जाएगा। CIDR में इंटर करते हो, VLSM वगैरह समझते हो, सबनेटिंग वगैरह मतलब CCNA CCNP के इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या उसकी जॉब या उसकी प्रोफाइल के लिए आप जा रहे हो, ओके। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक कंपनी में कहीं सिनेरियो दे दिया जाता है 192.168.1.0/25, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, एक सिंपल सी क्लास का एड्रेस है। ये क्या है हमारा, VLSM है, CIDR है, या फिर FLSM है, क्या ये दिखा रहा है, इसका इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? CIDR. हाँ, ये हमारा CIDR नोटेशन हो गया, राइट? क्लियर है? तो ये वन वर्ड का आंसर है। मैंने जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो ये पूरा पेज भर जाएगा अभी। सभी लोग ले लो। ओके, CIDR नोटेशन। तो एग्जैक्टली 192.168.1.0/25, दिस इज द CIDR नोटेशन। CIDR का फुल फॉर्म होता है क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग नोटेशन। तो जो भी हमारे CIDR होते हैं, CIDR डिसाइड हाउ मेनी होस्ट, ओके, एंड हाउ मेनी Network. नेटवर्क्स, ओके, होस्ट्स Yes. बिट्स एंड नेटवर्क बिट्स, ओके। Network bit. तो Yes. कितने बिट होस्ट हैं और कितने बिट नेटवर्क हैं, ये डिसाइड कौन कराता है, CIDR. /25 या CIDR नोटेशन। क्लियर है सबको? Yes.
सबनेटिंग में पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेशन में। उसको मैं जस्ट कुछ, जैसे अब उस समय मैं ये सब चीज़ें फ्रेश करता या वो करता तो शायद कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। इस वजह से मैं अब इसको प्रॉपर पॉलिश कर दे रहा हूँ और एक प्रोजेक्ट इस पर एक प्रॉपर बना दे रहा हूँ छोटा सा, एज पर सीसीएन ने। Yes, sir. आपको क्लियर हो जाएगा और उसकी लैब आप आगे चल के सेम कर लेना। जब हम लोग स्विचिंग पढ़ेंगे आगे, तो उस सेम यही लैब आप वहाँ परफॉर्म कर लेना कि हमें प्रैक्टिकल भी आ गया। हमने इम्प्लीमेंट उस समय सब आईपी में सीखा था, प्रैक्टिकल हम यहाँ कर ले रहे हैं, मतलब हमको आ गया, राइट? ये है। अच्छा. तो हाउ मेनी होस्ट और नेटवर्क बिट्स को हम सीआईडीआर से पता करते हैं। अब मान लिया कि हमने एक नेटवर्क लिया। अ, अभी देखना, आप लोगों ने सभी लोगों ने बोला ना कि हमें आईपी एड्रेस क्लियर हो गया। अभी मैं देखता हूँ कि कितने लोगों का क्लियर हो गया। इंटरव्यू लेवल पर या एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें फंसाते हैं, है ना? अभी Yes, देखते हैं sir. कि क्या है। Yes. क्लियर है तो बेटर है, बट कुछ डाउट्स अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो कभी कभी वो समझ में नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बिल्कुल एड्रेस सर. लिया 192.168.1.0/24। तो ये हमारा Yes, sir. डिफ़ॉल्ट मास्क है। Yes, sir. C class. सी क्लास का डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि सी क्लास में नेटवर्क Yes. आईडी होता है 24 और होस्ट आईडी 24 होता है also 8. 8 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 25 कर रहा हूँ तो इसका मतलब हमारा डिफ़ॉल्ट क्लास हट गया, यानी कि यहाँ हट पर गया सर. +1 हुआ और वन यहाँ बिट -1 नेटवर्क. 1. हुआ। ठीक है। यस. तो अब मुझे सिनेरियो ये लेना है कि यस सर. 192.168.1.0/24 ये हमारे पास यस. एक आईपी एड्रेस है। म्यूट कर लीजिए सभी लोग अभी, हम लोग फिर अनम्यूट कर लेंगे ज़रूरत पड़ेगी तो। 192.168.1.0/24 एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यू नीड टू डिवाइड दिस नेटवर्क इनटू 4, नॉट 4, इनटू 2, इनटू 2 equal subnet for different department. Okay, department will be HR and MR। कंपनी है वहाँ पर दो डिपार्टमेंट है, एक एचआर मार्केटिंग के लिए, सॉरी ह्यूमन रिसोर्स के लिए, और एक हमारे पास है मार्केटिंग के लिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देखा, रिकॉर्डेड यस सर. वीडियोस मैंने अलाउ कर दिया सबको। तो लगभग में तहशीन का है आई एम स्टक इन ट्रैफिक, अमरीश हैं आई एम नॉट वेल टुडे, दो, और अम, सचिन जी हैं एडमिटेड इन हॉस्पिटल, ओके, तीन, तीन, तीन लोगों ने प्रॉपर नहीं ज्वाइन करने का रीज़न भेजा है। एंड इंस्टेड ऑफ 3 अगर करते हैं 15 हुए, +7 to 8 कैंडिडेट का कोई पता नहीं है। और अभी मैं ट्रैक करूंगा आप लोगों का अटेंडेंस, एंड मैं सर्टिफिकेट शेयर नहीं करने वाला अगर ज्वाइन नहीं करेगा लाइव क्लास कोई तो। ये 100%, ये ध्यान देना सभी लोग। तो यू आर अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और 2 इक्वल सबनेट में करना है। तो यहाँ पर हमारा टास्क है आईपी एड्रेस असाइन करो डिवाइसेस को, और टेस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस, कम्युनिकेशन टेस्ट करना है, एनेबल करना है। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? ओके, दो डिपार्टमेंट के लिए ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? तो अगर मान लिया कि सिंपल, मैं आ जाता हूँ इस सॉफ्टवेयर पर, सीपीटी पर, और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने कुछ होस्ट ले लिया, दो पीसी लिया, और इन दोनों पीसी को कनेक्ट किया। ओके, और मैंने इन दोनों पीसी को यहाँ पर PC1 और PC2, तो ये देखो, ये हमारे पास दो पीसी, PC0 की मैंने आईपी दे दिया, PC0 के लिए आईपी दे दिया 1 या सिंपल 192, सिंपल 1.2.3.1।
या सिंपल इजी करते हैं, 1.1.1.1। और ये हम लोग ले लेते हैं लाइक 255 255 255 0। ये मैंने अप्लाई कर दिया और दूसरी तरफ मैंने अप्लाई कर दिया 1.1.1.2 एंड 255 255 255 0। क्या ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट करेंगे? क्वेश्चन। यस सर, करेंगे। यस। चलो देखते हैं। सो पिंग स्पेस 1.1.1.2 आ रहा है रिप्लाई। यस सर। तो लास्ट में हम अगर चेंज करते हैं बाकी सब सेम है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, रिप्लाई आता है। अगर मैंने यहाँ पर 120 या 1.1.1.2 की जगह वन इतना करने के बाद मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2.2 कर दूं, बाकी सबनेट यही रहने दूं, और नहीं पिंग करेगा। इधर का हमारा 1.1.1 और सबनेट मास्क वही है। तो अब बताओ हमारा क्या होगा? नहीं करेगा दोनों सर। नेटवर्क डिफरेंट हो गया तो नहीं, या उसके बीच में राउटिंग करना पड़ेगा। राउटिंग करना पड़ेगा। यस। सभी का है नहीं, कोई ऐसा है जो यस बोलना चाहता है? हेलो। टेस्ट मत करो, यहाँ पर बात करो ना सभी लोग, उधर कोई कमांड वगैरह एग्जीक्यूट कर रहा है। नकल मार के कोई चीज कर लेना वो सही थोड़ी ना होता है। पढ़ाते कम्युनिकेट हुए नहीं हम करेगा टेस्ट सर। कर सकते हैं, मतलब कॉपी पेस्ट कॉपी पेन का एग्जाम हेल्प ले सकते हैं। आप लोगों को तो फिर ऐसे थोड़ा सा अवेलेबल होना पड़ेगा। करेगा? नो सर। नहीं सबका करेगा। आंसर है नहीं है। चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ से क्या चेंज करना है, 1.12 की जगह 2.2। और ये रिप्लाई आएगा नहीं आएगा देखते हैं। नहीं आया। ठीक सिस्टम है। में ऐप ही चेंज नहीं किया ना। 1.1.1.1 मास्क हमारा यही है। 1.1.2.2 मास्क हमारा यही है। क्या कह रहे हैं सिस्टम में? नहीं, ये मैं कह रहा हूँ .1 है ना, .1 है और वो .2 है, तो आएगा नहीं ना इसमें रिप्लाई। हाँ जी, वही मैं कह रहा कि तो यही सभी ने कहा कि रिप्लाई नहीं आएगा। जी। ओके। अब अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैंने इसको रख दिया 255 0 0 0, समझना ध्यान से, और इस वाले को रख दिया 255 0 0 0, अब क्या सबनेट मतलब अब पिंग क्या करेगा सर। पिंग पिंग करेगा? करेगा। यस। क्यों? क्योंकि सर नेटवर्क बिट हमने फिक्स कर दिया एक ही को, बाकी तो होस्ट बिट है। 255 255 मैंने अभी नेटवर्क लिया, बाकी 24 को बिट जो है अपना होस्ट गया है। 8 बिट ही नेटवर्क है अभी क्लास। गुड। तो ये कहाँ से आपको आइडिया लगा? सर आपने सबनेट बताया अभी। मास्क। सबनेट अभी मास्क। सबनेट मास्क से आइडिया लगा, ठीक है। यानी राइट मास्क सर। हमें आइडेंटिफाई बिल्कुल। कराता है कि हम एक नेटवर्क के अंदर हैं या नहीं है। कभी नहीं कभी है। यही क्वेश्चंस आ जाते हैं इंटरव्यू में, एज अ सामने कोई लाइक डायग्राम होता है या कहीं कुछ, तो हमें समझ नहीं आता। तो चलो यस अभी सर। तो हम कंफर्म नहीं है, मतलब आप लोगों ने बोला रिप्लाई आएगा, मैं देख लेता हूँ। आ गया। यस सर। ओके। अगर मैं यहाँ 3 कर दूं और यहाँ से 3 का रिप्लाई लूँ फिर तो भी आएगा? आ जाए। यस सर। ओके। अगर मैं कहीं पर भी यहाँ पर 255 कर दूं तो? नहीं इस आएगा केस में सर। भी आएगा। आएगा आएगा। 16 बिट ही लिए है ना, चेंज हो रहा है उधर 16। ओके। तो अगर मैं यहाँ पर एक और 255 ले लूँ
अब नहीं करेगा सर, 24 बिट नेटवर्क हो गया, 8 बिट ओनली होस्ट। राइट। यानी कि हम अपने ब्लॉक से दूसरे में जाकर उसके पूरे इंटायर नेटवर्क के अपडेट तक रिप्लाई ले सकते हैं ना। राइट। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है फिर तो, अगर मैं 128 कर दूं, फिर आएगा। फिर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ओके, ठीक है। ये चीज समझना पड़ेगा आपको। यस सर, बिहाफ सब ऑफ ठीक है। नेटवर्क आईडी या सिंपल यस सर। सीआईडीआर के उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम नेटवर्क कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, राइट सर। उस बेस पर ही हमें ये चीज़ पता चलेगा। अगर हम इस चीज़ को मैं एक बार और क्लियर करता हूँ। अगर मैं ए क्लास में हूँ तो हमारा नेटवर्क अगर 8 है, और यस। मैं उसके बाद कोई भी अपडेट करता हूँ अगले 3 ब्लॉक में, तो कोई इशू नहीं होगा। नहीं होगा। अगर मैं नेटवर्क 8 दिखा रहा हूँ तो क्लियर यस, है। बिल्कुल। यस। अगर मैं बी क्लास में हूँ तो हमें एन और एन दिखाना है, बाकी दो में क्या है उससे मतलब नहीं है। नेटवर्क हमारा क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। फिक्स्ड होना चाहिए। क्लियर है। यस। यस और सर। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? नो। अगर हम ध्यान देना, अगर मैं लास्ट ब्लॉक का एड्रेस देता हूँ, लास्ट ब्लॉक में 0 से लेकर 255 कुछ भी कर सकता हूँ, तो सिर्फ यहीं पर चेंजेस करने से ऐसा नहीं है कि रिप्लाई आएगा। अगर हम इधर भी करेंगे तो भी आएगा, बट डिपेंड करता है कि हम ए में हैं या बी में हैं या सी में है। सी में अगर मैंने 3 के अंदर कोई भी चेंजेस कर दिया तो रिप्लाई तो नहीं आएगा। नहीं आएगा। ये 3 हमारा सेम होना चाहिए। तो ध्यान देना, ए में हमारा एक ब्लॉक सेम होगा, बी के अकॉर्डिंग 2 ब्लॉक में हम सेम दो रखेंगे, और सी में हमारा 3 ब्लॉक तीन ब्लॉक। नेटवर्क होना चाहिए, ताकि हम सेम ये सबनेट का डिफॉल्ट हिस्सा बन सकें। ये बन सके। डिफॉल्ट एड्रेसिंग का एक रूल एड्रेस होता है रूल। यस। इंडस्ट्रियल लेवल पर। चलो ठीक है, अब सारी चीज़ें हटाते हैं, एक यस सर। सिंपल सबनेटिंग करते हैं यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर सबनेट लिया हुआ है सिंपल 2 होस्ट के लिए। तो 2 होस्ट के लिए मैं आपको इसका सबनेट निकाल के यहाँ से सेंड कर देता हूँ। दो होस्ट के लिए लास्ट में 252। और 16 की जगह मैं कर दूँ थोड़ा दो फॉन्ट उतना। नेटवर्क के लिए सर। हाँ जी, हाँ जी। ये अभी भी अब ठीक। 2 नेटवर्क के लिए, यस। ये हमारे पास एक, ये अभी आपको कॉपी, ये फाइल पूरी सेंड कर देंगे। ओके, सो दिस इज लाइक सिनेरियो। तो हमने क्या किया, इस पर 24 पर मैंने कितना कर दिया, 25। ओके, तो 25 यस। पर हमें 2 नेटवर्क मिला। अब इसी को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हम एक सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट कर पाए। इसको मैं डिलीट कर दूंगा अब। सर यस। ये अगर मैंने, असाइनमेंट है। ये असाइनमेंट मैं कर दे रहा हूँ, आगे आप लोग उसको समझकर अपना बनाना। ओके। 4 पर आप सबनेट बनाना, 10 पर बनाना, है ना। तो मैं यहाँ से एक राउटर ले लेता हूँ। कितने डिपार्टमेंट मुझे बनाने हैं? 2। दो। तो मान लिया कि मैंने यहाँ से 2 स्विच ले लिया। ओके, ये हम लोग ये स्विच हम लोग लेते हैं फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 1 D1। और ये स्विच हम लोग ले लेते हैं D2। ये डिपार्टमेंट लिखा, आप समझ जाना, D1 एंड D2।
इन दोनों को मैं कनेक्ट करता हूँ। तो मुझे कौन सी केबल लगेगी यहाँ पर? डिफरेंट डिवाइसेस हैं, क्रॉस या स्ट्रेट? स्टेट। स्ट्रेट केबल लेना है फास्ट तो इथरनेट यहाँ पे से। अगर चाहे तो दो राउटर भी ले सकते हैं। नहीं, ले सकते हो आप, राइट। हम्म। बट उन दोनों के लिए फिर हमें और भी सबनेट करना पड़ेगा, राइट। तो ये हम्म। इसके अंदर फिर हमें क्वेश्चन चेंज करना पड़ेगा, राइट। हम्म। ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर सिंपल दो ब्रांच को कनेक्ट कर रहे हैं इस सबनेट से। ओके, दो ब्रांच मतलब दो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वन, डिपार्टमेंट टू। दूसरा हमारा ये हो जाएगा इधर से कनेक्ट। अब मान लिया कि ईच डिपार्टमेंट हैज़ 126 पीसी। 126 इधर हो गया और 126 पीसी इधर हो गया। दोनों में इतने हैं। तो ये हमारा एफएलएसएम है या फिर वीएलएसएम है? हाँ जी, हेलो। FLSM सर। एफएलएसएम है यस क्योंकि ये दोनों फिक्स तरफ है। हमारे फिक्स्ड हैं। इक्वल इक्वल IPS। यस। तो फिक्स्ड हमारे पास लेंथ आ जाते हैं। तो अब देखो, अब ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके नहीं समझाना पड़ा। अगर मैं सब नेटिंग में चीज़ें ऐड ऑन करता तो बहुत दिक्कत होती है ना, चीज़ों को या मल्टीपल वर्ड को समझना। तो अभी यहाँ पर ये हो गया HR 126। तो 126 पीसी हम यहाँ पर ले लेते हैं। इस तरीके से भी हम ले लें, या तो फिर हम लोग इसको वीलैन डेटाबेस में भी बना सकते हैं। वीलैन डेटाबेस में कहिए तो मैं बना दूँ। मैं दोनों प्रोजेक्ट आज करा देता हूँ। शायद ये मैं कोस उम्मीद करूंगा कि 30% तो समझ में आना चाहिए आप सभी लोगों को। अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बट 30% आपको आना ही आना चाहिए। आगे इसी का लैब है, तो वहाँ पर मैं इसका उस जगह पर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। बट आज 30% शायद समझ में आ जाए सभी का, ये वो है। बाकी अगर 100% सबको आ रहा है तो मुझे पता है 80% को 100% आएगा। बाकी 20% है जो फ्रेशर हैं या उतना आइडिया नहीं है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगे। बट आई नीड, सॉरी, आई गेस कि आई होप 30% एटलीस्ट आपको समझ में आए। दोनों डिपार्टमेंट को एटलीस्ट मुझे क्या करना है, 126 पीसी देना है। तो 1 2 3 4 जितना भी है मैं ऐड कर लूँगा, 1 2 3 4 जितना भी है ऐसे। बट मैं दो या चार बस लेकर समझ लेता हूँ कि ये हमारे टोटल इतने होस्ट हैं। मैंने इनको कनेक्ट कर दिया। अब जो भी हमारे ये कनेक्टेड होस्ट हैं, इनको आईपी देनी है और इनका वो करना है। तो हमारे पास दो डिपार्टमेंट अगर है, अब थोड़ा सा सही लग रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल एक राउटर, और ये हमारे पास क्या है, राउटर वन है। मुझे दो नेटवर्क चाहिए। तो इस तरीके से, ठीक है, बताइए यहाँ वाले इंटरफेस पर हमारा क्या आईपी होगा? गेटवे होगा सर। 1.1। ओके, तो 192.168.1.1 कर दूं? हाँ। यस सर। देखो, स्टार्टिंग से करते हैं। सही है, आंसर सही है। 192.168.1.0/25। ओके, 5। यानी यस। कि इसमें दो नेटवर्क हमारे बन रहे हैं 24 पर। यस। इसमें दो नेटवर्क बन रहे हैं। एक हमारा नेटवर्क बन रहा है 1.0 और एक हमारा बन रहा है 1.128। 120। तो एक नेटवर्क हमारे यहाँ पर जो वन है ये हो जाएगा 192.168.1.0/25। और 5। दूसरा हमारा हो जाएगा 92। 192.168/25। 1.128/25। क्लियर है? यस। यस। गुड।
उसके बाद सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास 126 होस्ट पर उसमें आ रहे हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टार्ट आईपी होगा, यानी कि पहले होस्ट की आईपी। तो दिस इज़ माय वन। फर्स्ट होप, और ये हमारा लास्ट है। ये हमारा फर्स्ट यस। है और ये हमारा लास्ट है। लास्ट। तो सबनेट मास्क तो हमें पता है क्या होगा। यस। और अगर 192.168.1.1 देखें तो ये हमारा पहला आईपी है। मैं 1.1 से लेकर 126, ये जो रेंज है इसमें से कोई भी आईपी ले सकता हूं अपने गेटवे के लिए। इंटरफेस गेटवे के लिए। यस। पहली आईपी यहाँ पर मैं दे दे रहा हूँ। तो पहली आईपी मैं यहाँ पर देता हूँ 192.168.1. वन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर ताकि ये मैं आपको शेयर करूँ तो हेल्प के लिए दिक्कत ना हो, राइट। तो 192.168.1.0/25 का सबनेट है। फर्स्ट नेटवर्क हमारा 192.168.1.0/25 है। म्यूट कर लो। 192.168.1.128 हमारा सेकेंड आ गया। तो पहले इंटरफेस को मैं आईपी देता हूँ 1.1, और सबनेट मास्क 255.255.255.128। 8। ये ध्यान देना, नहीं तो फिर हमारा राउटर रिजेक्ट कर देगा आईपी, बोलेगा रॉन्ग आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ओके, और डज नॉट यस सर। मैच आईपी पॉलिसी या कुछ एरर ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया। दूसरे वाले इंटरफेस को मैं आईपी दे सकता हूँ इन बिटवीन दिस, ठीक है, 129 से यस। 254, क्योंकि जो यूज्ड होस्ट होते हैं इसी बीच में मुझे देना है। तो मैं यहाँ पर एक आईपी दे दूंगा 192.168.1.129 कर दूं, स्लैश यस। 25 करूं, या फिर मैं एंटर करके 255 128। ये। जब हमें फर्स्ट और लास्ट, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ये विजिबल रहे, ये मैंने कर दिया। अब हमें पहली आईपी मैंने यहाँ पर दे दिया, तो हमारे पास फर्स्ट कंप्यूटर को आईपी क्या होनी चाहिए। अगर मैं 1.2। एक 1.2 2। सबनेट मास्क, 28 128। लास्ट होस्ट का एड्रेस, 126। 26 होगा सर। यही होगा। यस। Yes, sir. ओके, तो लास्ट हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अगर हम लोग यहाँ पर सेंड करते हैं 192.168.128 255 क्योंकि 8। इसमें हमारा 129 तो मैंने दे दिया, तो बचा गेटवे के 130। लिए। यस। 130 से जाएगा 254 तक, तो लास्ट कंप्यूटर को 254। एड्रेस 254। ठीक है। दो सबनेट मैंने इसको दे दिया। जब दो सबनेट मैंने दे दिया तो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया क्लियर। और हमारा नेटवर्क आईडी क्या है, इसके लिए नेटवर्क आईडी 0 और इसके लिए 20 128। 129, नहीं 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 यस। सॉरी, 128। 128। 28 होगा सर। यस 128 यस सर। 128। वही मैंने लगा यहाँ 129 क्यों ऐड कर दिया। 129 मैंने 129 इस राउटर की है, इंटरफेस की आईपी दिया है, इंटर गेटवे आईपी दिया है। यस सर। इस इंटरफेस का, ये हमारा गेटवे इसका है ना सर ये। गेटवे है। तो अब मैं पहले कंप्यूटर को आईपी देता हूँ। यहाँ मैंने क्या क्या कर दिया, मैंने इसको 24 की जगह 25 में कर दिया, ओके। यस। मुझे ये प्रॉपर सोल्यूशन मिल गया। यस। असाइन आईपी, मैंने आईपी असाइन करना है तो ठीक है, आईपी असाइन कर देते हैं। मैंने लिखा है असाइन करने में क्या है, तो मैं 192.168.1.2, तो बाय डिफ़ॉल्ट से हटाकर 128 कर देना है। और डिफ़ॉल्ट गेटवे 1.1। 192.168.1.1 क्लियर है। यस। दूसरे वाले होस्ट को मुझे, इधर वाले को मैं नहीं देता हूँ, आप दे देना, ठीक है। एक को मैं रहने देता हूँ। इधर मैं आ गया और मैंने यहाँ पर अप्लाई किया 192.168.1.130, 30। और लास्ट 128 सबनेट। 192, हाँ कर देता हूँ उसको 1.120, 9। सॉरी 9। 120
गेटवे हमारा क्या बन रहा है यहाँ पर? 129। 129 इधर 1.1 था, और यहाँ पर हमारा 128 हो गया। 8। ये चीज़ मैंने अप्लाई कर दिया, क्लियर है? यस। तो गेटवे भी यहाँ पर दे देते हैं, दिस इज सबनेट मास्क। और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना हो। ये मैंने कर दिया। और मैंने क्या करना है, इसका गेटवे भी मैं दे देता हूँ, ठीक है? गेटवे 192.168.1.129, दिस इज गेटवे। और यहाँ पर हमारे दोनों दोनों मशीन के लिए गेटवे हो जाएगा, लाइक 1.1। 192.168.1.1, दिस इज गेटवे। ओके, ये दो चीज़ें मैंने अलाउ कर दिया। अब मैं PC6 हमारा यही है, इस PC6 को IP मैंने दे दिया, दैट इज़ डन। अब मेरा लास्ट बचता है कि हमारे, मैंने HR डिपार्टमेंट VLAN के अकॉर्डिंग भी मैं दे सकता हूँ। ये हमारा समझ लो यस सर। HR डिपार्टमेंट 1 हमारा क्या है, ये HR है, ये सभी HR डिपार्टमेंट के लिए हैं, अच्छा। और ये सभी हमारे मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए हैं। ये भी आप डिनोट कर सकते हो। और हमें अपने पीस राउटर पर आना है। कोई कमांड मैं आपको नहीं सिखाऊंगा अभी, क्योंकि कमांड मैंने अभी जीरो बताया है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। बट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, और यहाँ पर देखो पोर्ट कौन सा है, FA0/0, यही है ना? इसको यहाँ से ऑन यस। कर दो, और इस पर जो IP है वो यहाँ दे दो, 1.1। 1। सबनेट मास्क को हम यहाँ से 128। 128 कर दिए, बस। ठीक है, हो गया इसका कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हो गया एक तरफ, इन इन दोनों पोर्ट पे रेंज भी डिसाइड होगा ना? हो गया। 1.28 से ही डिफाइन हो गया है ना, हम्म। कि ये हमारा /25 है। ओके, अभी यस। मैं ट्रबल शूट करवा देता हूँ, ठीक है, अगर कुछ बहुत डाउट है तो। दूसरा वाला पोर्ट हमें बताइए क्या है, FA01। 01 इसको ऑन किया, और इसको 192.168 1.29 1.29. 29, 128 देखो ऑटोमेटिक ले लिया, है ना? यस। तो ये 128 ऑटोमेटिक ले लिया। अब मुझे ट्रबल शूटिंग शायद किसी को ना समझ में आए, बट देखो, सो स्पेस IP स्पेस रूट से हमें क्या बता रहा है ये, कि हमने नेटवर्क कौन सा इस्तेमाल किया है, आ गया ना, 25. सबनेटिंग। 25। यस सर। यही सक्सेसफुल रिजल्ट होता है। दो सबनेट यहाँ पर बना है, एक यस हमारा सर। 1.0 और 1.28। 1.0, एक हमारा 1.128। क्लियर है? 8। यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. यही सारी चीज़ें देखना होता है कि हम इस तरीके से अगर नेटवर्क के अंदर एक कमांड चला देंगे तो ये पूरी टोपोलॉजी हम समझ जाएंगे। किसी ने हमसे स्टार्टिंग में पूछा था कि किसी कंपनी में जाएंगे, सब कुछ रनिंग होगा तो हमें कैसे पता चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो वो चीज़ समझ में आ जाती है जब आप आगे प्रैक्टिकल सीखोगे तो, है ना? अब देखो, अगर मैं होता तो मैं इतना बड़ा टोपोलॉजी मेरे सामने हो या ना हो, बट मैं चाहूँ तो यहाँ से जाऊँगा और इसको मैं देखूंगा और थोड़ा सा एनालाइज करूंगा कि भाई 25 का है, तो फिर मुझे पता है ना ये दो नेटवर्क यही होंगे, है कि नहीं? यस सर बिल्कुल। तो क्या ये पूरा टोपोलॉजी समझने में दिक्कत होगी अगर हम ये सिंपल सी एक कमांड याद याद कर लें, नहीं। है ना? Sir, okay. यस तो सर। ये प्रोसेस होता है, चीज़ें इजी हो जाएंगी धीरे धीरे करके। अब मान लिया कि ये सारा सेटअप है, तो क्या हमारा ये PC इस PC को डेटा सेंड कर पाएगा? यस सर कर पाएगा। यस। The gateway same है. राउटिंग की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना? राउटिंग ऑलरेडी राउटर में आ गया ना। अच्छा राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं Sir, हो गया तो राउटिंग की राउटिंग जरूरत है ना। पड़ेगी, दो डिफरेंट नेटवर्क में। तो राउटर है बीच में लगा हुआ ना, राउटिंग कर रहा है। दो डिफरेंट नेटवर्क है बट सेम सबनेट है इसीलिए मैंने कहा अभी, ओके. सेम है दो यार, इसमें PC के बीच में राउटिंग रिप्लाई की। करवाया था कि अगर हमारा यस। नेटवर्क बिट सेम है तो होस्ट बिट हम चेंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. डायरेक्टली आपस में रूट है। याद अगर है. यहाँ दो राउटर होता तो हमें Routing करनी पड़ती है. अब राउटिंग राउटिंग करना करनी पड़ता पड़ती। डायरेक्टली कनेक्टेड रूट हम लोग समझेंगे आगे चल के, तो डायरेक्टली कनेक्टेड रूट है ना? फिर हमारे है। यस सर। इस लाइक सर, स्टैटिक एक रूट है, क्वेश्चन है. डायनेमिक रूट है। हाँ जी।
यस सर। सर जैसे आप बता रहे हैं कि गेटवे वगैरह या जो कुछ ऐसी चीजें जो बता रहे हैं जिनको फ्रेशर है जिनको नहीं पता मतलब कैसे कम्युनिकेट हो रही है गेटवे गेटवे क्या है, तो उसके बारे में ठीक है राउटिंग हो रही है, हम सब नेटिंग भी कर रहे हैं, आईपी एड्रेस भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन कैसे हो रही है थोड़ा डिटेल में अभी हमें अभी का बताया ये जाए। इतना मतलब कि ओके। अभी कम्युनिकेशन हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन और कैसे ये बैकएंड में चीज़ें हुई वो चीज़ छोड़ के वो समझने के लिए बस मैंने दिखाया। ये मैंने ओके। जस्ट आपको क्या किया कि हमने दो पार्ट अगर बनाया तो दोनों को अरेंज कैसे करना है, लास्ट 2 डेज से मैं इस पर काम कर रहा हूँ, 3 डेज से। हम्म। क्लियर है ये वाला कैसे असाइन जी जी। करना है? तो मैंने अगर यस सर। 25 किया है तो आप 26 करके यहाँ से 4 स्विच ले लेना, ठीक है? हम्म। और ऐसा प्रोजेक्ट बनाना अगर टाइम मिले तो, पूरा वीक आपके ठीक। पास है। ओके। रेस्ट कॉन्फ़िगरेशन, राउटिंग, वो तो पूरा 15-15 घंटे नहीं लगेगा सर, मुझे समझाने में। मतलब कि जैसे गेटवे है किसी को नहीं पता गेटवे क्या हाँ है तो वो सब या पढ़ाया जाएगा, कैसे है। डोंट वरी। ओके। सारी कॉन्फ़िगरेशन 1 बाय 1 होगी, ठीक है? हम्म। वैसे गेटवे हमारा क्या होता है कि जैसे ये पूरा नेटवर्क यहाँ 126 कंप्यूटर का है, 126 सॉरी 126 पीसी का, ओके। तो ये 126 पीसी जो है ये हमारे राउटर के किस इंटरफेस से डेटा बाहर भेज रहे हैं, इससे। क्लियर है? जी इस सर। इस पर्टिकुलर इंटरफेस की जो आईपी होगी वही हमारा क्या होगा, गेटवे। गेटवे। इधर का गेटवे होगा। अब ये 1.1 मैंने किया। अब मैं 1.1 से लेकर कहाँ तक, इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। 1.1 से लेकर 1.126, अगर मैं यहाँ पर 1.30 कर दूँ तो भी हमारा इन सभी के लिए गेटवे क्या हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आया अभी? जी इट्स सर। लाइक हाँ फॉरवर्ड। यस, गेटवे मतलब समझ लो कि आपका पूरा ये घर है, ये पूरा घर है तो उसका गेट रास्ता वो हो गया। ये। हम्म। और घर के अंदर आने के लिए जो यहाँ पर पहला एड्रेस होगा वही हमारा क्या होगा, गेटवे। गेटवे। जो बाहर जाने के लिए हमारे होस्ट को, अब मान लिया कि ये पीसी डेटा सेंड करेगा इस वाले को, तो ये डायरेक्ट इसको थोड़ी ना कर रहा है ना? हम्म। ये तो पहले अपने गेटवे को करेगा जो ना, इसका काम यहीं पर आकर खत्म हो जा रहा है। फिर या। यहाँ के इंटरफेस का यस। रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ तक लेकर जाना, राइट? तो गेटवे मतलब वो एड्रेस जो हमारे नेटवर्क का इनकमिंग और आउटगोइंग एड्रेस हो, ओके। क्लियर है? यस सर। तो जो यस सर। आईपी आप यहाँ पर दे दोगे वही हमारा क्या हो जाएगा, गेटवे। गेटवे। इसका प्रैक्टिकल बहुत बार होगा। क्लियर है? बिल्कुल तो सर। मैं ये चीज़ यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। अब कल से बहुत इजी हो जाएगा आपका सेशन। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में होता है ये। अपनी जो भी आप सर, लैब बनाना सेव एज कर लेना। हाँ सर ये बताइए। बना के आपको भेजनी है या अपने पास रखनी है। अपने पास आप समझने के लिए वो करना। ओके। तो मैं यहाँ पर आईपी सबनेट लैब्स लैब विथ 2 सबनेट, ओके। क्लियर है? अरे सबनेटिंग ऑटोमेटिक भी कैलकुलेटर से कर ले, कोई इशू हाँ नहीं है। बिल्कुल। अब जिनको सबनेटिंग नहीं आ रही है, आपको मैंने जो मैनुअल तरीका बताया है वो देखना। अब मान लिया कि ये वाली सबनेटिंग सबको नहीं आ रही होगी। प्रकाश आपको आ रहा है ये? सर मुझे तो अभी नहीं आ रही है क्योंकि हाँ मेरा आईपी वाला चैप्टर है वो बिल्कुल ब्लैंक है अभी। कोई नहीं। तो अब देखना रिकॉर्डेड सेशन, और कहीं कोई वो होता है तो कल मेरे से डिस्कस कर लेना आप, ठीक है? अगर ये सर वाला ये कैलकुलेशन हम उससे कर ले, हाँ सोलर विंड से। बाकी प्रकाश जी मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट के अंदर ये सबनेटिंग आपको आ जाएगी, ओके। ये एड्रेस तो क्लियर है, 192.168.1.0, ये सी क्लास है। हाँ जी जी जी, तो राइट। अब यहाँ से हम लोग सिंपल एक तो विंड कैलकुलेटर ले लेते हैं। आईपी कैलकुलेटर सोलर विंड का आप लेना, बेटर है सोलर ये। विंड, सोलर विंड। हाँ जी, ये वाला। हाँ जी यही वाला। ये मैं सबको लिंक शेयर कर देता हूँ जूम चैट में, या मैं यहीं पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है? डायरेक्ट ओपन करने के लिए यहाँ से आप
आपको ये नोट्स मिलेगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। अब ये टेबल कैसे आया, ये वाला एड्रेस मैं कॉपी करता हूँ और 25 पर इसको यहाँ से बस चेक कर लेना, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 1.0 और /25 है यहाँ से। हेलो, जी सर। जी सर, 25 कर 25। दिया, देखो सबनेट मास्क आ गया ना जो हम लोगों ने किया 128। है। जी बिल्कुल सेम आ गया। यहाँ से समझ लेंगे आप मिस्टर प्रकाश जी, आप जी देखिए जी सर जी। इजी हो गया ना। तो ये जी थोड़ा सा इजी हो गया। अब देखो यहाँ से हमें 26 पर ये सबनेटिंग है, 20, अच्छा +1 यहाँ टू पर है ना, तो हमें यहाँ 0 करना पड़ेगा ना। और यहाँ टू टू सर, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। सबनेट के 2 करने। हाँ, दो अगर करने हैं तो हम यहाँ पर हाँ। 126 25 पर ही तो आ रहा है, यहाँ देखो। दो सबनेट, अभी तुम्हारा 0 मतलब पहला सबनेट ये कैलकुलेट हो गया, ये एड्रेस। दूसरा सबनेट इसका कहाँ से मिलेगा, हम यहाँ से एक बढ़ा लेंगे, क्लियर है। बट यहाँ से हम कर देते हैं 24 और यहाँ से हम दो सबनेट बढ़ाते, सॉरी एक सबनेट बढ़ाते हैं। दो नंबर यहाँ से दो करते हैं। सबनेट मिला और 126 कंप्यूटर आ रहे हैं, 25 बिट का सबनेट है। और यही हमारे पास टोटल टेबल है, देखो यहाँ पर। सर अगर 26 करें तो कितने कंप्यूटर आएंगे? 26 कर लो। फोर 26, सबनेट। 4 सबनेट बना, 26। 62 4। पीसी। हाँ, 62 पर स्विच। हाँ जी, पर, हाँ, ये तो अपना काम है ना। पर स्विच लगाइए, एक स्विच पर ठीक। आप अप्लाई करिए, वो कहीं पर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो ठीक है। हम्म, अभी समझ में आया सबको, अब कैलकुलेशन इजी हुआ। जी सर। जी सर, आराम आराम से आ जाएगा। तो इसका वो करके कर लेंगे, 4 सबनेट का इधर आप कर लेना और इसको देख लेना। एंड आईपी के रिगार्डिंग और कोई अगर क्वेरी तो है एक तो। मतलब क्लिक हो जाए बस, फिर आ जाएगा। हाँ, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। जी सर सर। ये आईपी वाला सेशन मुझे सेंड कर देना आप। हाँ बिल्कुल, नो वरी। सर ये आज सर का वो सेशन में मैंने आधा जो है ना वो मिस हो गया था, तो मुझे सेंड कर देना ये।